नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, तदनुसार शनिवार 26 सितंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, सावधान रहिए, जीवन में आपकी प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। इनेलो ने पूर्व उप प्रधानमंत्री जननायक चौधरी देवीलाल का 107वां जन्म दिवस प्रदेश के सभी जिलों में श्रद्धा एवं हर्ष के साथ धूमधाम से मनाया। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने गांव चौटाला में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जननायक की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपने संबोधन में कहा कि चौधरी देवीलाल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था थे। हरियाणा में अब सीएम फ्लाइंग के साथ साथ आने वाले दिनों में गृह मंत्री फ्लाइंग भी होगी। इसका नेतृत्व करने के लिए एसपी स्तर के युवा आईपीएस अफसर की नियुक्ति की जाएगी। फ्लाइंग के गठन की योजना की पुष्टि खुद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कर दी है। इतना ही नहीं, इसके गठन को लेकर योजना बनाने का जिम्मा राज्य के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रदेश के गृह एवं सेहत मंत्री ने चंडीगढ़ में इस बात की पुष्टि कर दी है। अमेरिकी बाइक निर्माता कंपनी हार्ले डेविडसन ने बाउल स्थित अपने प्लांट बंद करने की घोषणा कर भारत से अपने कारोबार समेटने का संकेत दे दिया है। कंपनी ने अपने रिवायर प्रोग्राम के तहत यह निर्णय लिया है। हालांकि कंपनी ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे। हार्ले डेविडसन ने अगस्त में ही कह दिया था कि लाभ देने वाले बाजार जैसे यूएस पर ध्यान केंद्रित करने वाली है तथा घाटे वाले बाजार छोड़ने वाली है। ऐसे में अनुमान लगाया गया था कि कम बिक्री व कम डिमांड की वजह से कंपनी भारत छोड़ सकती है, जिसकी पुष्टि कंपनी ने कर दी है। हरियाणा के सोनीपत जिले के बड़ौदा में हैफेड द्वारा एक अति आधुनिक चावल मिल स्थापित की जाएगी, जिसमें बासमती चावल सहित चावल की विभिन्न किस्मों की मिलिंग की जाएगी। यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 12 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली इस मिल की मिलिंग क्षमता प्रति घंटे 4 मीट्रिक टन होगी। उन्होंने बताया कि इस चावल मिल की स्थापना से क्षेत्र के किसानों को उनकी पैदावार के लाभकारी मूल्य मिलेंगे और बड़ौदा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। पूरे दिन कहीं किसानों व कहीं बर्खास्त पीटीआई के बीच पुलिस के साथ रही खींचतान। शुक्रवार दोपहर 12 बजे के बाद बहाली की मांग को लेकर पीटीआई भी मैदान में उतर गए। हिसार में राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास पर बर्खास्त पीटीआई अपनी मांगों को लेकर पुलिस से उलझ गए। बड़ौदा में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है। बड़ौदा में भाजपा सरकार ने आईएमटी बनाने का ऐलान कर दिया है। वहीं बड़ौदा हलके के जनता कॉलेज को मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। बड़ौदा में हुए विकास कार्यों को लेकर कृषि मंत्री और उपचुनाव प्रभारी जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाएं गिनवाई। बड़ौदा के अंदर सरकार ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई जो पहले कभी नहीं हुई थी। हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों के लगभग 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य हल्के में शुरू हो चुके हैं और क्षेत्र की जनता विकास कार्यों में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का मन बना चुकी है। वीटा के बूथों पर अब सब्जियां और फल भी मिलेंगे। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने बताया कि घोषित योजनाओं में वीटा मिल्क वितरकों के लिए प्रोत्साहन शामिल है। यह प्रोत्साहन 10 पैसे से 25 पैसे प्रति लीटर तक होगा और यह उन वितरकों को दिया जाएगा जो औसत बिक्री से 5 से 15% अधिक बिक्री के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस साल के अंत तक प्रदेश में कोई भी फाटक युक्त रेलवे मार्ग नहीं रहने दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री हासिम में नलवा उमरा रोड स्थित रेलवे स्टेशन पर 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना के बावजूद सरकार ने प्रदेश में विकास की गति को रुकने नहीं दिया है। प्रदेश में 53 स्थानों को छोड़कर शेष सभी रेलवे मार्गों को फाटक रहित किया जा चुका है। किसानों के लिए जरूरी खबर, हरियाणा सरकार खरीफ 2020 के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत पंजीकृत धान, मक्का, बाजरा और कपास फसलों की 100% खरीद करेगी। मंडियों में आने के लिए किसानों को मिलेंगे ई गेट पास। पंजीकृत किसानों को मंडियों में आने के लिए ई गेट पास जारी कर दिए जाएंगे ताकि बाधा मुक्त खरीद सुनिश्चित की जा सके। औसत उपज पर 10% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। कृषि और किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत सभी किसानों की 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं।
प्रदेश के लोगों को सुरक्षित, सकुशल और किफायती परिवहन सुविधा प्रदान करने के मकसद से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिला के अग्रोहा में नवनिर्मित बस स्टैंड का उद्घाटन किया। बस स्टैंड का निर्माण 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से किया गया है। आसपास के गाँव के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के अतिरिक्त यह बस स्टैंड सिरसा, दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब जैसे लंबे मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी लाभान्वित करेगा। इस बस स्टैंड से हर 10 मिनट के अंतराल पर लंबे रूट की बसें चलेंगी। सीएम मनोहर लाल ने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बस स्टैंड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित थे। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन की पहली तस्वीर आई सामने। 180 किलोमीटर की रफ्तार से यह ट्रेन हवा से बातें करते हुए सवारियों को उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी। आकर्षक दिखने वाली इस ट्रेन में मेट्रो और बुलेट ट्रेनों जैसी सुविधा होगी। चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने को तैयार। भारतीय वायुसेना की ओर से कहा गया है कि वो पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चों पर एक साथ ऑपरेशन के लिए तैयार है। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच ये कहा जा रहा है कि किसी टकराव की स्थिति में चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ एक साथ आ सकते हैं। इसको लेकर शुक्रवार को इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि वो एक समय में दोनों मोर्चों पर लड़ सकती है। भारत में मरीजों का आंकड़ा 59 लाख के पार। 24 घंटे में संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी। 85,000 मरीज मिले तो वहीं 93,000 लोग ठीक भी हुए। देश में अब तक 93,374 लोगों की जान जा चुकी है। शुक्रवार को 1093 संक्रमितों ने दम तोड़ा। लद्दाख में लगे भूकंप के झटके। 5.4 तीव्रता के भूकंप के दौरान लेह में भी झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि इसका केंद्र लेह से 129 किलोमीटर दूर और जमीन से करीब 10 किलोमीटर अंदर था। भूकंप 4:27 पर आया। भूकंप से किसी के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं है। यही इस हफ्ते इस क्षेत्र में दूसरा भूकंप है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में भूकंप आया था। बिग बॉस 14 अपडेट। सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू बने बिग बॉस 14 के पहले कंटेस्टेंट। जर्नी पर बात करते हुए कहा, मैं नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं हूं, अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। बॉलीवुड के जाने माने सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू जल्दी रियलिटी शो बिग बॉस 14 में बतौर प्रतियोगी शामिल होने वाले हैं। IPL 2020 अपडेट। KL राहुल ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। IPL में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बने। ओवरऑल लिस्ट में क्रिस गेल टॉपर। सचिन तेंदुलकर ने IPL में 2008 से 2013 तक 78 मैच खेले, जिसमें 34.38 की औसत से 2334 रन बनाए। दिल्ली ने चेन्नई को 44 रन से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स पर दिल्ली कैपिटल की 7वीं जीत। पृथ्वी शाह और कागिसो रबाडा रहे जीत के हीरो। सीजन में चेन्नई की लगातार दूसरी हार। IPL के 13वें सीजन के 7वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हरा दिया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने चेन्नई को 176 रन का टारगेट दिया। जवाब में चेन्नई 7 विकेट पर 131 रन ही बना सकी। BSE सेंसेक्स में 835 और निफ्टी 244 अंकों की बढ़त के साथ बंद। ऑटो, IT और मेटल स्टॉक शेयरों में भी रही शानदार तेजी। बजाज फिनसर्व का शेयर 6% उछला। सोने की कीमतें 98 रुपए गिरकर 49,806 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 279 रुपए गिरकर 59,350 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। PUBG यूजर्स के लिए खुशखबरी। रिलायंस जियो के साथ भारत में वापसी कर सकता है PUBG। रिपोर्ट्स का दावा, बातचीत फिलहाल शुरुआती चरण में। सरकार ने 2 सितंबर को मोबाइल गेमिंग ऐप PUBG समेत 118 ऐप्स पर बैन लगाया था। अकेले भारत में PUBG को 17.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया था। और अब बात आज के इतिहास की। प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ। 1905 में आज ही के दिन महान आविष्कारक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी सापेक्षता के सिद्धांतों को उस समय के मशहूर जर्नल में प्रकाशित किया। इन 4 लेखों ने आधुनिक भौतिकी की बुनियाद रखी और अंतरिक्ष, समय, द्रव्यमान और ऊर्जा से जुड़ी लोगों की समझ में बदलाव किया। फिल्म अभिनेता और निर्माता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ। और अंत में हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का निधन 26 सितंबर 1989 को हुआ।